आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर हुकूमती मुज़ाकराती टीम की अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकराती कमेटी की सरबराही राजा परवेज़ अशरफ कर रहे हैं। मुज़ाकरात में अवामी एक्शन कमेटी के साथ बैठकर मसाइल का हल निकाला जाएगा। बातचीत से पहले सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा, मुतालबात सुनेंगे, जायज़ मुतालबात पर मुज़ाकरात करेंगे, तमाम मसाइल हल करेंगे। कमर ज़मान कारा ने कहा, पूरी कोशिश होगी मामलात का हल डायलॉग से निकालें। तहरीकी क़यादतों की जिम्मेदारी होती है, जब मामलात हाथ से निकलने लगें तो तहरीकों की रफ्तार सुस्त की जाती है, रास्ते निकाले जाते हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा, अवामी एक्शन कमेटी के जो मुतालबात रह गए हैं उन पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर में मुजाहिरों के दौरान नाखुशगवार वाक़यात की तहकीकात का हुक्म दे दिया। शहरियों से पुरअमन रहने की अपील, कानून नाफिज करने वाले इदारों को तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करने की हिदायत। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की मुज़ाकरात की दावत और अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज जारी। पुरतशद्दुद मुजाहरों में 3 पुलिस एहलकार समेत 9 अफराद जाँ बहक, 72 पुलिस एहलकार ज़ख्मी। 12 की हालत तशवीशनाक, 50 आम शहरियों के भी ज़ख्मी होने के बारे में बताया गया है। ज़ख्मी पुलिस एहलकार का कहना है कि मुजाहिरीन ने पहाड़ों पर चढ़कर फायरिंग की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के एहतजाज में ज़ख्मी इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर पुलिस एहलकारों से पिम्स अस्पताल में मुलाकात। क़यादत की वज़ीर दाखिला ने कहा, चंद शरपसंद अनासिर दुश्मन की इमा पर आज़ाद कश्मीर का अमन ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक है, लेकिन कानून हाथ में लेने की किसी को इजाज़त नहीं। हुकूमत कश्मीरी भाइयों के मसाइल के हल के लिए हम वक्त तैयार है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की आज़ाद कश्मीर के शहरियों से पुरअमन रहने की अपील। कहा, आज़ाद कश्मीर में एहतजाज करने वाले मकबूजा कश्मीर की 3 नस्लों की जद्दोजहद पर गौर करें। जो आपको मैसर है उसका अशर अशीर भी वो तसव्वुर नहीं कर सकते। इस जद्दोजहद में एक नस्ल जेलों में जवानी से बुढ़ापे में पहुँच गई। वो कश्मीर की आज़ादी की तारीख अपने खून से लिख रहे हैं। फांसी चढ़ गए, सीने पर गोलियाँ खाईं, पाकिस्तान से मोहब्बत की हर रोज़ कीमत अदा करते हैं। कश्मीर की जंगों में शहीद फौजियों में पंजाबी, पख्तून, बलोच, सिंधी समेत सब शामिल हैं। पाकिस्तान ने अपना वजूद कश्मीर की आज़ादी के लिए दाव पर लगाया है और लगाएंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने इस्लामाबाद प्रेस क्लब में पुलिस तशद्दुद के वाक़े पर माफ़ी मांग ली। कहा, वाक़या अचानक रोनुमा हुआ। PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने कहा, पुलिस ने प्रेस क्लब की इंतजामिया और अहदेदारों पर तशद्दुद किया। PFUJ के सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वाक़े का नोटिस लेने और वाक़े में मुलविस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। कराची प्रेस क्लब के सदर फाजिल जमीली की वाक़े की मजम्मत, मुकम्मल जवाबदेही का मुतालबा। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी वाक़े की फौरी इंक्वायरी और तशद्दुद के ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। सहाफ़ियों के मुतालबात के बाद वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। कहा, सहाफ़ी बरादरी पर तशद्दुद किसी सूरत कबूल नहीं। गाज़ा इमदाद ले जाने वाले कश्तियों के काफिले ग्लोबल समूद फ्लोटेला पर इस्राएली फौज का दावा, एक के सिवा तमाम इमदादी कश्तियों को कब्जे में ले लिया। स्वीडिश माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थर्नबर्ग समेत 200 से ज़्यादा कारकुन गिरफ्तार। इसराइली फोर्सेज ने कश्तियों को मवासलाती निज़ाम और बराह रास्त वीडियो नशरियात जाम कर दी। जंगज़दा इलाके से तकरीबन 70 नॉटिकल मील दूरी पर इसराइली बहरिया ने फ्लोटेला का घेराव किया। आखिरी इतलात तक एक इमदादी कश्ती गाज़ा की जानिब रवा है। समूद फ्लोटेला के काफिले में शामिल अरब सहाफ़ी हसन मसूद ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि एक कश्ती मकीनों गाज़ा की समंदरी हदूद में दाखिल हो चुकी है। समूद फ्लोटेला की कश्तियों पर साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत 500 से ज़्यादा अफराद सवार हैं। इसराइली कब्जे में ली गई कश्तियाँ इसराइली अशदूद पोर्ट पहुँचना शुरू हो गई, जहाँ से कश्तियों पर सवार समाजी कारकुनों को यूरोप डिपोर्ट किया जाएगा। दुनिया भर में ग्लोबल समूद फ्लोटेला को इसराइल की जानिब से रोकने के खिलाफ मुजाहरे। स्पेन, ट्यूनिस, लीबिया, मलेशिया, तुर्की, मिस्र, इटली, बरतानिया, कनाडा और लातीनी अमरीकी ममालिक समेत कई शहरों में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। रोम में मुजाहिरीन ने रेलवे स्टेशन और मरकजी शाहराहें बंद कर दी। ब्रसल्स, बर्लिन, एथेंस, ब्यूनस आयर्स में रैलियाँ निकाली गईं। इस्तांबुल में इसराइली कौंसलेट और अंकारा में अमरीकी सिफारतखाने के बाहर एहतजाज। फ़लस्तीनी और तुर्की के परचम लहराए गए। बरतानिया का समूद फ्लोटेला की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार।
कहा गजा में खौफनाक इंसानी बहरान हल करना इसराइली हुकूमत की जिम्मेदारी है। तुर्क सदर की मजम्मत, कहा जारहाना इकदाम जाहिर करता है कि इसराइल अमन में दिलचस्पी नहीं रखता। स्पेन ने इसराइली नाज़िमुल उमूर को तलब कर लिया। दूसरी जानिब गजा पर जारी इसराइली हमलों में सुबह से अब तक 20 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का समूद फ्लोटिला से हिरासत में लिए गए तमाम अफराद की फौरी रिहाई का मुतालबा। इसराइली हमले की शदीद मजम्मत, कहा फ्लोटिला में शरीक अफराद को इसराइली अफवाज ने गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया। इन बेलौस कारकुनान का जुर्म यह था कि वो मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद ले जा रहे थे। पाकिस्तान उन तमाम कारकुनान की फौरी और गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा करता है। इसराइली बर्बरियत को फौरी तौर पर रोकना और फ़लस्तीन में पायदार अमन के क़याम को यकीनी बनाना वक्त का सबसे बड़ा तकाजा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि इसराइल का इंसानी हमदर्दी के कारकुनान को हिरासत में लेना आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। ये इक़दाम निहत्ते शहरियों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में डालने के बराबर है। तुर्की की भी फ्लोटिला को रोकने की मजम्मत, इक़दाम को दहशतगर्दी करार दे दिया। स्पेन का इसराइली नाज़िमुल उमूर को तलब करके वाक़े पर एहतजाज। ग्लोबल समूद फ्लोटिला पर 65 हिस्पानवी बाशिंदे सवार हैं। हमास के गैर मुसल्लह होने से इनकार के बाद अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अस्तानी का अमरीकी सदर ट्रंप से फ़ोन पर राबता। गजा जंग बंदी मनसूबे पर तबादला ख्याल। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोनी लेविट का गुफ्तगू की तफसील बताने से गुरेज, कहा गजा मनसूबे पर बातचीत हसास है, बताई नहीं जा सकती। ट्रंप मनसूबे पर हमास का बाज़ाब्ता जवाब 2 से 3 दिन में मुतवक्के है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक हमास मुमकिन तौर पर ट्रंप मनसूबा मुस्तरद कर देगी। कल खबर एजेंसी AFP ने खबर दी थी कि हमास ने कतर में मिस्र, तुर्क और कतरी हुकाम से मुलाकात की। एक धड़े ने गैर मुसल्लह होने से इनकार किया, जबकि दूसरा धड़ा जंग बंदी की ट्रंप की जमानत पर अमन मनसूबा मानने को तैयार है। अभी सैलाब आया तो मुझे ये लेक्चर दिए जा रहे थे कि दुनिया के आगे हाथ क्यों नहीं फैलाते, आलमी इमदाद क्यों नहीं मांगते। मरियम नवाज शरीफ पंजाब की मुहाफिज है, लेकिन मरियम नवाज शरीफ आपकी इज्जत नफ्स की, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की भी मुहाफिज है। वो कभी अपने लोगों को कशकोल पकड़ने का नहीं कहेगी। पंजाब के अवाम की बात, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात, उनकी सेल्फ एस्टीम की बात अगर मरियम नवाज शरीफ नहीं करेगी तो और कौन करेगा। और इस पे मरियम नवाज शरीफ कभी माफी नहीं मांगेगी। मेरा काम है कि मैं अपने लोगों के लिए आवाज उठाऊं। मेरा काम है कि अगर पंजाब की कोई तजलील करे, पंजाब को कोई निशाना बनाए, तो मरियम नवाज शरीफ उसका जवाब दे। नून लीग और पीपल्स पार्टी में लफ्जी गोलाबारी बंद करवाने की स्पीकर अयाज सादिक की कोशिश काम ना आई। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का माफ़ी मांगने से इनकार, एक बार फिर मुखालिफिन को निशाने पर ले लिया। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा कि पंजाब को जब कोई निशाना बनाएगा तो उसका जवाब देंगी। बतौर वजीर आला अगर वो पंजाब की बात नहीं करेंगी तो कौन करेगा, इस पर वो कभी माफ़ी नहीं मांगेगी। सैलाब में उन्हें आलमी इमदाद मांगने का लेक्चर दिया गया, लेकिन वो कभी अपने आवाम को कशकोल पकड़ने का नहीं कहेंगी। इज़्ज़त नफ्स मजरू नहीं होने देंगी। 9 मई वाक़यात का जिक्र करते हुए मरियम नवाज ने कहा, जो आपको जलाओ घिराव की तरगीब दे वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। 9 मई को बच्चों को मुल्क पर हमला करने का कहा गया, लेकिन खुद बच्चे बाहर बैठे हैं। हमला करने वाले बच्चे जेलों में रुल गए। जो आपको घेराव जलाओ की तरगीब देता है, बदतमीजी बदतहजीबी की तरगीब देता है, वो आपका दोस्त नहीं हो सकता, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। खुदारा अपने दोस्त और अपने दुश्मन को पहचानो। आज देखो उन बच्चों को जिनको 9 मई को कहा कि अपने मुल्क पे हमला कर दो, वो बेचारे बातों में आ गए, अपने मुल्क पे हमला कर दिया, और आज देखो अपने बच्चे बाहर बैठे हैं और वो बच्चे जो हैं वो जेलों में रुल रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि मुल्क में सैलाब से पैदा होने वाली सूरत हाल पर फौरी तौर पर आलमी इमदाद न मांगने का फैसला किया है। कोशिश है कि पहले सैलाब मुतासरा इलाकों में अपने जोर बाजू पर मामला ठीक करें। बरामदात के बलबूते पर तरक्की करने की पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। खाम माल बरामद करने में दरपेश मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। आवाम टैक्स भरेंगे तो तरक्की होगी। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ गया है। गुज़श्ता साल तरसीलात ज़र $3.5 करोड़ की थी। उम्मीद है इस साल तरसीलात ज़र मज़ीद बढ़ेंगी।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्मिला फारूकी के मनाजरे का चैलेंज कबूल कर लिया। पीपल्स पार्टी की सिंध में 17 साल से हुकूमत है। आप 17 सालों में 17 अवामी फलाह के मंसूबे नहीं गिनवा सकते। मरीम नवाज़ की पंजाब में हुकूमत को अभी 2 साल भी मुकम्मल नहीं हुए। इतने कम अरसे में मरीम नवाज़ ने 90 मंसूबे शुरू किए, जिनमें 50 मुकम्मल भी हो चुके हैं। इससे पहले शर्मिला फारूकी ने कहा था, जब एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव ये कहेगा मेरा पैसा मेरा पानी, उंगली तोड़ देंगे तो ये बदकिस्मती है। शर्मिला फारूकी का कहना था कि वो चैलेंज करती हैं सिंध और पंजाब की कारकर्दगी का मवाजना कर लें कि सिंध में सेहत का निज़ाम क्या है और पंजाब में क्या है। सिंध सैलाब ज़दगान के लिए क्या कर रहा है और पंजाब क्या कर रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान की मुलाकात। गवर्नर पंजाब का कहना है कि दोनों सूबों के दरमियान ताउन अवामी फलाह के लिए नागुज़ीर है। सियासी और समाजी सतह पर ताउन के दरवाजे हमेशा खुले रहने चाहिए। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि पंजाब में सैलाब से होने वाली तबाहकारियाँ बाइस अफसोस हैं। सैलाब से मुतासर आवाम से दिली हमदर्दी है। कौमी यकजहती ही मुल्क को तरक्की की राह पर डाल सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वतन वापसी के लिए लंदन से रवाना। वज़ीर आज़म को अलविदा कहने के लिए हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल, मुस्लिम लीग नून के सदर एहसन डार और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। वज़ीर आज़म अमरीका में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब के बाद हफ्ते को लंदन पहुँचे।